हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का DMPS यूट्यूब चैनल पर दोबारा बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर्स का मतलब क्या होता है, मास्टर नंबर्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं और मास्टर नंबर्स एग्जैक्टली क्या है, उनका नेचर कैसे होता है, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। मास्टर नंबर्स 3 होते हैं और इसके बारे में सब कुछ हम लोग आगे जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले DMPS चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी याद से प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे डालती रहती हूँ। मास्टर नंबर्स के बारे में मराठी में वीडियो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। अगर आप मराठी में कंफर्टेबल है तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि मास्टर नंबर्स यानी क्या है। मास्टर नंबर्स यानी एक ही नंबर का 2 बार रिपीटिशन होता है, यानी एक ही नंबर 2 बार आता है तो उसे मास्टर नंबर कहा जाता है। ये नंबर 2 बार आने की वजह से उसकी एनर्जी अलग होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है। इस वजह से उसके रिजल्ट्स या फिर उसका जो कुछ भी इम्पैक्ट रहेगा वो इंसान के नेचर बिहेवियर पे होता है। मास्टर नंबर्स जिनके भी होते हैं वो लोग ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी में पाए जाते हैं। अगर नहीं भी है, दूसरे प्रोफेशन में है, तब भी उनमें स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट, ऑकल्ट में इंटरेस्ट ज़रूर रहेगा, क्योंकि वो नंबर्स ही ऐसे हैं, स्पिरिचुअल नंबर्स होते हैं, तो उनको स्पिरिचुअलिटी का टच होता ही है, क्योंकि उनकी सोल अर्ज वो होती है कि वो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करे, उनको उनसे सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर्स 3 आते हैं, 11, 22, 33। अब ये नंबर्स मास्टर नंबर्स है, लेकिन फिर भी हर एक नंबर का अलग से इम्पोर्टेंस है, उनकी अपनी विशेषताएं हैं, उनके अलग से गुण हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आप लोगों का मास्टर नंबर है या नहीं है, वो कैसे आपको पता करना है। तो अगर आपका बर्थ 11 को हुआ है किसी भी महीने में, यानी 11 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, या फिर 22 तारीख को हुआ है, अगर आपका बर्थडे किसी भी महीने में 11 या 22 तारीख को हुआ है, या फिर आपका भाग्यांक यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थडे, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर, इनका टोटल करने के बाद में अगर 11 या फिर 22 आता है, तब भी ये दोनों मास्टर नंबर्स कहलाते हैं। अब बचा तीसरा नंबर जो कि है 33। अब ये तो किसी का बर्थडे नहीं होता है, इस वजह से अगर ये आपका भाग्यांक है, यानी अगर आपका पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 33 पे आता है, तो भी आप एक मास्टर नंबर से 33 से रूल करते हैं। लेकिन 33 जिनका मास्टर नंबर आता है, वैसे लोग बहुत कम होते हैं, ये ज़्यादातर नहीं होता है, क्योंकि ये नंबर प्योरली स्पिरिचुअल है, और ये जिनका भी आएगा वो लोग स्पिरिचुअलिटी को डेडिकेटेडली लेके उस पर काम करने वाले रहेंगे। यानी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए हो गया, नेचर के लिए हो गया, सोशल वर्क होगा, ये सारी चीज़ों में ही उनका जीवन व्यतीत होता है। बाकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में वो लोग नहीं दिखेंगे, इसीलिए 33 ये बहुत कम लोगों का मास्टर नंबर होता है। यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन ये होता है, कई लोगों को मैंने देखा है कि मास्टर नंबर का टोटल नहीं किया जाता, ऐसे बोला जाता है, तो फिर हम लोग हमारा मूलांक या फिर भाग्यांक क्या लें। जैसे मान लीजिए आपका मूलांक है 11, तो आपको मूलांक क्या लेना है, आपका 11 ही लेना है या फिर 2 लेना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर तक ही होता है और उसी के बेसिस पे सब कैलकुलेशंस होते हैं, तो आप टोटल करके 2 नंबर तो आएगा ही। अगर 11 है तो 2 नंबर आएगा ही, लेकिन 11 नंबर का मास्टर नंबर का उसका अलग से इम्पोर्टेंस होता है। तो जब भी हम लोग उसे नोट करते हैं, लिखते हैं, तो 11/2 ऐसे ही लिखेंगे, यानी दोनों नंबर्स हम लोग कंसिडर करके
आप लोगों का नेचर बताएंगे, आप लोगों का प्रेडिक्शन देंगे। यानी दोनों चीज़ें भी आप पे इम्पैक्ट करती है, इसीलिए बोला जाता है कि मास्टर नंबर्स का टोटल नहीं होता। फ्रेंड्स, आगे हम लोग तीनों नंबर्स के बारे में जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये अलग से एक और वीडियो बनाना ठीक नहीं है, तो एक ही वीडियो में सारे नंबर्स में कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिनका मास्टर नंबर 11 है, यानी अगर आप 11th को बॉर्न है या फिर आपका भाग्यांक 11 आता है, तो आप लोग कैसे होते हैं और ये नंबर क्यों स्पेशल होता है, ये देखते हैं। जिनका 11 नंबर आता है तो उनका विजन बहुत बड़ा होता है, यानी हर चीज़ के लिए वो बहुत दूर की सोच के वो डिसीजन लेंगे। इसके साथ ही साथ उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, उनको पता चल जाता है पहले ही घटने वाली घटनाओं के बारे में, उनको हिंट्स मिलनी शुरू हो जाती है। यानी किसी भी चीज़ के बारे में उनको पहले से पता चल जाता है कि ये होने वाला है या फिर ऐसा होने वाला है। बहुत टैलेंटेड होते हैं ये लोग और इनको ओल्ड सोल कहा जाता है, यानी कि इनका बहुत बार बर्थ हो चुका है, बहुत ज़्यादा बार बर्थ हुआ है और हर एक बर्थ में उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा किया हुआ है और वही वाला एक्सपीरियंस अभी उनके साथ में है जो उनको हेल्प करता हुआ रहता है। इसके साथ ही साथ ये लोग बहुत ही सेंसिटिव भी होते हैं, इनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होता है, कुछ ना कुछ तो इनको करना होता है। मेडिटेशंस हो गया या फिर कोई छोटा मोटा काम कर लिया या फिर हीलिंग सीख ली, कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करना चाहते हैं, लेकिन ना इनको क्लैरिटी नहीं होती। यानी हर टाइम ये लोग दो चीज़ों में फंसे रहेंगे। करना तो है, सोल की अर्ज भी है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करना है ये पता नहीं होता है। इनके ड्रीम्स बहुत होते हैं, सपने बहुत होते हैं, लेकिन उन पे वर्कआउट करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए 11 ये मास्टर नंबर को ड्रीमर्स एंड नॉट डूअर्स ऐसे बोला जाता है। इनको किसी एक जगह पे अपना फोकस मेंटेन रखना, कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ये लोग दिन में तारे भी देख लेते हैं। इनको अकेले से कोई काम करने से ज़्यादा अच्छा ये लोग टीम के साथ में काम अच्छा बहुत कर लेते हैं। यानी अकेले खुद के लिए कुछ करने से ज़्यादा ये लोग अगर मिलके कुछ करते हैं लोगों के साथ में, जैसे कोई भी सोशल वर्क हो गया, तो ये बहुत अच्छे से करते हैं। इसके साथ ही साथ इनमें हमेशा एक चीज़ ये होती है कि इनको कभी अकेले आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, इनको हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे ध्यान से सुना, जो लोग 11 नंबर के मेल्स हैं उनके लिए स्पेशल गाइडेंस है कि आप लोगों को अगर कोई फीमेल का सपोर्ट मिले तो आपका जो टैग लगा है ड्रीमर्स एंड नॉट डूअर वो हट सकता है। यानी अगर आपको कोई फीमेल का सपोर्ट मिले तो आप बहुत अच्छा करते हैं। तो ये तो शॉर्ट में था कि 11 नंबर के वालों के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जिनका 22 मास्टर नंबर आता है उनका नेचर कैसे होता है। अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ के 22 तारीख को है या फिर आपका भाग्यांक 22 आता है तो आप लोग सपने बहुत देखते हैं। यानी आप लोगों के भी सपने बहुत है जैसे 11 नंबर वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग होता है कि आप अपने सपने पूरे करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। यानी कितना भी हार्डवर्क करना पड़े, जितना भी डेडिकेशन देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप रेडी रहते हैं, पीछे नहीं हटते हैं कभी भी। हार्ड वर्किंग नेचर होता है आप लोगों का, इसीलिए आप लोगों को ड्रीमर्स एंड डूअर्स बोला जाता है। आपके नंबर को मास्टर बिल्डर भी कहा जाता है, यानी आप हर चीज़ एक फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं और उस पर बिल्डअप करते हैं। टैलेंटेड होते हैं, रियलिटी में रहने वाले लोग हैं, हर चीज़ में डिसिप्लिन चाहिए, ऑर्गेनाइज चाहिए, खुद भी हार्डवर्क करते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग तो एक साइड में इनका नेचर ऐसा होता है कि एकदम हार्टलेस जैसे बिहेव करेंगे, यानी बहुत लॉजिकल, स्ट्रिक्ट है, ऐसा बर्ताव करेंगे। और दूसरी चीज़ इनकी उतनी ही सेंसिटिव होती है, वो कभी कभी ये ओवर सेंसिटिव भी होते हैं। अपनी जो सेंसिटिव साइड है वो ज़्यादातर वो किसी को दिखाना पसंद नहीं करते हैं, खुद सबको दिखाएंगे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है।
इसके साथ जहाँ पे भी इनको चांस मिले तो ये लोग सोशल वर्क ज़रूर करते हैं। इनको हमेशा ऐसे लोगों को हेल्प करने की चाह होती है कि सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं या फिर ऐसे जीव होते हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है या फिर उनको मदद की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पे कोई जाता नहीं है। ऐसी वाली चीज़ें ये लोग ज़रूर करते हैं जो लोग 22 नंबर से रूल होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हर मास्टर नंबर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो 22 नंबर के लोग भी स्पिरिचुअलिटी में होते हैं। कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड करेंगे। 22 नंबर वाले लोग मेडिटेशन में आएंगे या फिर योगा ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बाद में उनको कुछ ना कुछ पता चलेगा, धीरे धीरे वो अपनी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे। लास्ट में देखते हैं जिनका मास्टर नंबर 33 है। जैसे मैंने बताया कि ये नंबर बहुत कम लोगों का होता है। 33 नंबर को मास्टर टीचर बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले तो पहले वाले जो दो मास्टर नंबर्स हैं 11 और 22, ये दोनों नंबर्स की क्वालिटीज़ भी इनमें होती है। इसके साथ ही साथ ये बहुत रेयर नंबर है। जिनका 33 भाग्यांक आता है वो लोग किसी पे इनजस्टिस नहीं करते हैं, हमेशा अनकंडीशनल लव में रहते हैं, हमेशा अपनी इनर आवाज़ को सुनते, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। लोग क्या बोल रहे हैं या फिर कौन सा ट्रेंड चल रहा है उसे फॉलो करने की बजाय सोल की सुनते हैं, क्योंकि ये प्योरली स्पिरिचुअल नंबर है जो सोल से कनेक्टेड होते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। बहुत सारी इनमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं जैसे इंट्यूशन है, साइकिक एबिलिटीज़ हो गई, ड्रीम्स हो गए। इनको बहुत सारे साइंस मिलते रहते हैं और बहुत आसानी से ये लोग डिकोड भी कर लेते हैं कि सारी चीज़ों का मतलब क्या है। इनको हमेशा नेचर, एनिमल्स, ह्यूमैनिटी, अर्थ, ऐसे सारी चीज़ों के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। यानी अगर मान लीजिए कहीं पे कोई पेड़ काट रहा है तो इनको पसंद नहीं आएगा, वो वहाँ पे जाके रोक देंगे, किसी एनिमल को सर्व करेंगे या फिर ह्यूमैनिटी के लिए जहाँ पे जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ पे जाके खुद हेल्प करेंगे। और ज़्यादातर 33 वाले लोग प्योरली स्पिरिचुअलिटी में ही आएंगे। जितनी भी महत्तम सोल्स अब तक इस धरती पे आके गई है, ज़्यादातर उन लोगों में उनका भाग्यांक जो था वो 33 ही था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मदर तेरेसा जी का नाम लेना चाहूँगी क्योंकि इन लोगों का इस धरती पे इनकारनेशन ही इस वजह से होता है कि इनको ह्यूमैनिटी के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए या फिर जितने भी हमारे जीव जंतु हैं उन सब के लिए कैसे प्रेम के साथ में रहना है, प्रेम क्या है, प्रेम से हम सब कुछ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी टीचिंग देने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं। 33 वाले लोगों को कभी भी आप किसी रिचुअल्स में या फिर जितनी भी रिलीजन्स, कास्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, ये लोग उनमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो चीज़ें लोग फॉलो नहीं करेंगे। जितने भी कर्म कांड होते हैं वो फॉलो नहीं करेंगे। इसके बजाय वो अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो वाला रास्ता चुनते हैं। 33 वाले लोग जो है वो उनको नेचुरल हीलर्स बोला जाता है। यानी 33 के पास में आप कोई भी इशू लेके जाओ, कुछ भी हो, अगर मान लीजिए उसने कुछ हीलिंग मोडेलिटी नहीं भी सीखी है, उसे प्रोफेशनल उसने कुछ किया भी नहीं है, तभी वो आपको हील करेगा, आप लोग हील हो जाओगे क्योंकि नेचुरल पावर्स उनमें होती है और वो हम गिवर्स होते हैं, यानी हमेशा वो देते रहते हैं, देने के लिए ही वो धरती पे आए हुए होते हैं। उनका शुरुआत में फील्ड, वर्किंग फील्ड, प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन बाद में जाके 33 वाले लोग अपना प्रोफेशन चेंज कर देते हैं या फिर यूनिवर्स उनको कराने के लिए वो मजबूर कर देता है क्योंकि उनका पर्पस ही यहाँ पे आने का वो होता है कि उनको यहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस के रहना नहीं है क्योंकि ये डिवाइन सोल्स है। ये भी देखा गया है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो 33 नंबर्स में देखे जाते हैं, ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स 33 में आते हैं। इसके साथ ही साथ 11, 22 वाले भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी है, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि मास्टर नंबर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी लोग हैं उनके होते हैं और
उसमें भी 33 के ट्विन फ्लेम्स, यानी वो बहुत ही प्योरली डिवाइन सोल्स और असेंडेड सोल्स है। उनके पास में बहुत सारी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, बहुत सारे स्किल्स है, बहुत सारा नॉलेज है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरा खुद का 33 मास्टर नंबर आता है। तो आप लोग बताना मुझे कि आप लोगों को मास्टर नंबर का एक छोटा सा वीडियो कैसे लगा है, और आई होप कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट ख़त्म हो गए होंगे। आप लोग बताना मुझे कि कैसे लगा है। इसके साथ ही साथ अगर आपको किसी और नंबर के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है न्यूमरोलॉजी का किसी भी चीज़ के लिए, या फिर कोई और सर्विसेज लेनी है, हीलिंग हो गया, कंसल्टेशंस हो गए, तो उसके लिए मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दिए, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तमसो मा ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।